नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज। मैं आकांक्षा। रुक कर लेते हैं आज की अहम खबरों की ओर। मैनपुरी में प्रसव के लिए भर्ती कराई गई एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। शहर के जीवन धारा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे आगरा रेफर किया गया। कई अस्पतालों में इलाज चलने के बाद महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव को मैनपुरी लाकर अस्पताल के बाहर रखकर जाम लगा दिया और इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि इलाज में करीब 26 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और डॉक्टरों को सामने आकर जवाब देना चाहिए। मौके पर पहुंची पुलिस और सीओ सिटी संतोष कुमार ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया और स्थिति को नियंत्रित किया। हुआ था, इनकी डिलीवरी हुई थी, लड़का पैदा हुआ था, तो इन्होंने ऑपरेशन करते समय पता नहीं क्या कर दिया है मरीज को। यहाँ पे ही मरीज खत्म हो गया था। जैसे ही ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करने के बाद ही मरीज खत्म हो। ऐसी मृत हालत में उन्होंने आगरा ले जाके एडमिट कर दिया। क्यों कर दिया? ये सीधी कह रहे थे मरीज तुम्हारा एक्सपायर हो गया, घर ले जाओ। आगरा एडमिट करवा दिया ले जाके। हमने घर मकान बेच के वहाँ पे पैसे लगाए। 25-26 लाख रुपए लग चुका है। धीमे धीमे खेत बिक चुका है पूरा। और हम चाहते हैं डॉक्टर आए यहाँ पे, हम डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं। ये कितने दिन हो गए इनको लगातार? इनका 3 फरवरी को वो ऑपरेशन हुआ था। तब से आप वहीं आगरा? हाँ, सभी लोग आगरा में ही है। रोज 2 आ रही है, 4 आ रही है। तब घर वाले भी परेशान है। क्या किसको जन्म दिया? बेटे को? बेटे को। हाँ, बच्चा अभी हाँ, बच्चा सुरक्षित है। बच्चा हमारे पास में ही है। इनकी हालत शुरू से जिस दिन लाए हैं आप पैदल चल के आई है, नॉर्मली हालत में थी। यहाँ आके हॉस्पिटलों की सूचना मिली कि एक कचहरी रोड पर जीवन धारा हॉस्पिटल है, जहाँ पे लोग जाम लगाए हुए हैं। वहाँ पे मैं तत्काल पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा हूँ, तो मालूम पड़ा कि कल्पना वाइफ प्रदीप कुमार, जो राधा नगर के रहने वाले हैं, अपनी बच्ची की डिलीवरी कराने के लिए यहाँ पे आए थे 3 फरवरी को। यहाँ पे उसने डॉक्टर ने एडमिट किया और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद जब स्थिति, इनका कहना है कि जब स्थिति खराब हो गई तो डॉक्टर ने यहाँ से आगरा के लिए रेफर किया। उसी दिन ये लोग आगरा लेके गए थे और वहाँ पे श्री कृष्ण हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट किए थे, जिसकी आज डेथ हो गई है। इनका आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से जो ऑपरेशन हुआ है उससे इनकी पत्नी की जान गई है और यही आक्रोश दिखा रहे हैं। तो इनसे बात की गई है, ये जो तहरीर दे रहे हैं उस पर मुकदमा लिखा जाएगा और जो भी कार्रवाई है सीएमओ के माध्यम से या जो सरकारी हॉस्पिटल की जाएगी, सीएमओ के जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पे आवश्यक जो विधि कार्रवाई की जाएगी। अभी डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा जाएगा और पीएम की रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो जो भी हमारे पास एविडेंस आएंगे, पीएम रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट, तो जो उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। हाँ, जो बाधित हुई है इनका अपना भावनात्मक आक्रोश था, उनको समझा दिया गया है, वो समझ भी गए हैं। अभी जाम खुल भी गया है, तो जो इनकी अपनी पीड़ा है मन की वो बता रहे हैं और जो अपनी तहरीर दे रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। होली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर खाद्य विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर छापेमारी कर रंगीन कचरी, मावा और खाद्य तेल के सैंपल भरे गए। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। शहर की अन्य दुकानों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, छापामारी की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। होली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए और शासन की और सरकार की ये मंशा है कि लोगों को स्वच्छ जो है खाना उपलब्ध कराए, फूड जो है वो सेफ फूड हो मार्केट में। तो उसी के लिए हमारी टीम और हमारे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हमारे इंस्पेक्टर्स की टीम, हम लोग सक्रिय रहते हैं और होली के टाइम पे अलर्टनेस और अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लगातार कार्रवाई चल रही है। क्या खाद्य पदार्थ में खोया, तेल या क्या कचरी, क्या अभी तक माल जब्त किया गया? जी। और इस छापेमार कार्रवाई के दौरान अभी तक रंगीन कचरी पे हमने जो एडल्ट्रेशन पे फोकस करके रंगीन कचरी का एक भारी मात्रा में स्टॉक हमने घिरोर में पकड़ा था और वहाँ पर रंगीन कचरी मौके पे बनती हुई पाई गई होम साइंस ट्रेडर्स के यहाँ पर, और उसको हमने सीज भी किया काफी बड़ी मात्रा में। और वहाँ पर क्योंकि उनके कलर्स जो है बहुत ज्यादा थे तो उसमें हमने सैंपल भी लिया है। नगर पालिका में गौ सम्मान अभियान का आयोजन किया गया। जिला करनी सेना के जिला अध्यक्ष शंकर भदौरिया ने कहा कि गाय को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है और गायों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने हर जिले में गौ भक्तों और संतों को जोड़कर अभियान को मजबूत करने की बात कही। संस्कार दिए कि हमें किस तरीके से अपनी गौ माता का सम्मान करना है। आज भी गौ गाय वो बड़े आराम से समाज में घूमते हैं। वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा में कमी होती है, कहीं ना कहीं हमारी जो विजिलेंस होती है उसमें कमी होती है। गौ माता के नाम पर कई सरकारें बनी, गौ माता के नाम
बताइए आप लोग, क्या गौ माता सुरक्षित है? आज भी कट्टू खाने में गौ माताएं जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? कहीं ना कहीं पे ये प्रशासन कहीं ना कहीं पे। भारतीय मजदूर संघ मैनपुरी ने कर्मचारियों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, संविदा कर्मचारियों को समय पर वेतन, बीमा और सेवा सुरक्षा देने की मांग उठाई है। साथ ही 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों की बहाली और सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुख रूप से की गई है। लोगों की बहुत मांगे मनवाने के लिए आज प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं? हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को संविदा को नियमित किया जाए, समान कर समान वेतन, मानव संसाधन नीति लागू करी जाए। मानव संसाधन नीति का मतलब है जो नियमित लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं तो हम लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि मेडिक्लेम है, ग्रेच्युटी है, फंड है, बोनस है इत्यादि। अन्य राज्यों में इसकी मतलब उन लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और कुछ में कल परसों में ही पारित हो गया है। हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की सुविधा हम NHM कर्मचारियों के लिए अभी तक नहीं मिली है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मैनपुरी पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में ईशान नदी और कुरावली मोड़ पर वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान बिना हेलमेट, 3 सवारी और अन्य नियम उल्लंघन पर कुल 203 चालान किए गए और करीब 2,80,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यातायात पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की।